हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल की वीडियो में हमने लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज से अब हम हर टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रीमाइस क्या होते हैं, कंक्लूजन क्या होते हैं, मेजर माइनर मिडल टर्म क्या होती है। मतलब बेसिकली आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के रिलेटेड हर चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब ये समझेंगे आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है जिसमें कुछ स्टेटमेंट रीजंस होते हैं जिसको हम प्रीमाइस बोलते हैं, और एक स्टेटमेंट होता है जो उन रीजन को सपोर्ट करता है जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। प्रीमाइस वो स्टेटमेंट या फैक्ट होते हैं जिनको अपने लिखते हैं कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए, एंड कंक्लूजन बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो कि प्रीमाइस उसको एम कर रहा है प्रूव या एस्टेब्लिश करने के लिए। अब इसके अंदर दो चीज हमें समझनी होती है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। अब हम वो समझते हैं कि वैलिड आर्ग्यूमेंट एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। एक आर्ग्यूमेंट वैलिड तब होगा जब कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहे फ्रॉम द प्रीमाइस। अगर प्रीमाइस ट्रू है, कंक्लूजन को भी ट्रू होना जरूरी है। जैसे कि एक अपने को एग्जांपल है कि ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ऑल डॉग्स आर मैमल, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर वार्म ब्लडेड। इससे हमें क्या पता चला, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमें ये बताता है कि जो भी डॉग्स है वो सारे बिलोंग किसको कर रहे हैं, मैमल ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। और फर्स्ट प्रीमाइस हमको क्या बता रहा है कि जितने मैमल्स है वो वार्म ब्लडेड है। अब मैमल्स वार्म ब्लडेड है, डॉग्स मैमल को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डॉग्स है वो भी वार्म ब्लडेड हुए। ठीक है। अब इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कौन से आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसमें जो कंक्लूजन होता है वो लॉजिकली फॉलो ही नहीं करता है प्रीमाइस को, वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होते हैं। जैसे कि हमें प्रीमाइस दे रखा है ऑल कैट आर मैमल, सेकंड प्रीमाइस दे रखा है ऑल डॉग आर मैमल, कंक्लूजन क्या दे रखा है देयरफॉर ऑल डॉग्स आर कैट। अब फर्स्ट प्रीमाइस क्या बोले, सारे जितने भी कैट्स है वो मैमल है। सेकंड क्या बोल रहे, जितने भी डॉग्स है वो मैमल है, बट कैट एंड डॉग के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो चीज हमें इसके अंदर बताई नहीं हुई है। इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि जितने भी सारे डॉग है वो कैट होंगे। अब हम समझते हैं मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड मिडल टर्म क्या होता है। मेजर प्रीमाइस जब हम एक जनरल स्टेटमेंट या एक जनरल रूल की बात करते हैं, मतलब जनरली हम सारी चीज के रिलेटेड बात करेंगे, दैट इज अ मेजर प्रीमाइस। माइनर प्रीमाइस अगर एक स्पेसिफिक केस के रिलेटेड एक स्पेसिफिक चीज से हम बात करते हैं वो हुई माइनर प्रीमाइस। एंड मिडल टर्म को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि व्हाट इज द मिडल टर्म। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं मेजर एंड माइनर प्रीमाइस क्या होता है। All birds have feather. A sparrow is a bird. Therefore, a sparrow has a feather. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने सारे बर्ड्स के रिलेटेड बात करी, इस वजह से मेजर प्रीमाइस हुआ। सेकंड स्टेटमेंट में हमने सिर्फ स्पैरो की बात करी, इस वजह से वो माइनर प्रीमाइस हुआ। काफी जने इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट में मेजर टर्म प्रेजेंट है तो वो मेजर प्रीमाइस हो जाएगा, अगर उसके अंदर माइनर टर्म प्रेजेंट है तो वो माइनर प्रीमाइस हो जाता है। अब हम ये समझते हैं मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडल टर्म को कैसे फाइंड करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी काफी वीडियोस में इसका यूज होगा। माइनर टर्म इज बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन, मेजर टर्म इज बेसिकली द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, एंड मिडल टर्म जो कि एक ऐसी कॉमन टर्म होती है बिटवीन द प्रीमाइसिस। सिंपल ट्रिक है इसको समझने की, जो स्टार्टिंग वर्ड होता है कंक्लूजन का उसको हम बोलते हैं माइनर टर्म, जो लास्ट वर्ड होगा कंक्लूजन का उसको हम बोलते हैं मेजर टर्म, एंड दोनों प्रीमाइसिस में जो कॉमन टर्म होती है दैट इज कॉल्ड द मिडल टर्म। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ऑल डॉग्स आर मैमल, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर वार्म ब्लडेड। अब जो कॉमन टर्म है दोनों प्रीमाइसिस में वो हमारे पास है मैमल, इस वजह से वो हमारे पास क्या होती है, हम उसको मिडल टर्म बोल देते हैं, दैट इज द कॉमन टर्म बिटवीन बोथ द प्रीमाइसिस। जो माइनर टर्म है इसमें वो क्या है, डॉग है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है ऑफ द कंक्लूजन, एंड प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन इज वार्म ब्लडेड, जो कि हमारे पास क्या हो जाता है, मेजर टर्म हो जाता है। मिडल टर्म बेसिकली एक वो टर्म होती है जो माइनर टर्म एंड मेजर टर्म दोनों को कनेक्ट करती है लॉजिकली, दैट इज द मिडल टर्म। अब एक और एग्जांपल से भी हम इसको समझते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है नो मशीन हैव इमोशन, रोबोट्स आर मशीन, देयरफॉर रोबोट्स हैव नो इमोशंस। अब इसके अंदर कॉमन हमारे पास क्या हुआ, मशीन हुआ, वो हमारे पास क्या होगी, मिडल टर्म होगी। जो सब्जेक्ट है कंक्लूजन का दैट इज रोबोट्स, दैट इज
हमारे पास वो माइनर टर्म हो जाती है, एंड इमोशंस इज बेसिकली द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, वो हमारे पास क्या होगी है, मेजर टर्म होगी है। थर्ड एग्जांपल इज फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम ये समझते हैं आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस होता है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। आर्ग्यूमेंट बेसिकली हम यूज करते हैं हमारे कंक्लूजन को एक सही प्रूफ करने के लिए, वेरेस एक्सप्लेनेशन में हम क्लैरिफाई देते हैं कि कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो चीज हम एक्सप्लेनेशन में बताते हैं। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है जैसे हमारे पास प्रीमाइस होगा, हम उसका कंक्लूजन देंगे, वेरेस एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, कॉज होता है उसका हम ये ढूंढते हैं कि उसका रीजन क्या है, वो चीज क्यों हुई है, उस चीज को हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जैसे भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इट रेन्स लास्ट नाइट, तो उसका हमने कंक्लूजन क्या निकाला, ग्राउंड गीला है, लास्ट नाइट बारिश हुई है जिस वजह से हमारे पास ग्राउंड क्या है, गीला है। वेरेज एक्सप्लेनेशन में हमने क्या देखा, ग्राउंड गीला है तो उसका हमने रीजन दिया कि हो सकता है कि लास्ट नाइट बारिश हुई होगी तभी हमारा ग्राउंड क्या है, गीला है। मतलब एक में हम क्या करते हैं, किसी चीज को ट्रू प्रूव करने के लिए करते हैं, और वेरेज एक्सप्लेनेशन हम क्या करते हैं कि कुछ चीज हुई है उसका रीजन को फाइंड करने के लिए हम करते हैं। आज की लेक्चर की समरी हम देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि आर्ग्यूमेंट दो चीज से मिलके बनता है, प्रीमाइस और कंक्लूजन से। साथ में हमने ये समझा कि मेजर प्रीमाइस क्या होता है, माइनर प्रीमाइस क्या होता है, मिडल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म कैसे फाइंड की जाती है, एक्सप्लेनेशन और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको पक्का उस चीज का रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।